हेलो बच्चों, दिसंबर 2021 एग्जाम। ये एग्जाम अब बहुत कम ही दिनों में आने वाला है। आखिरी के 40 दिन ही आपके पास शेष हैं। अब इन दिनों में कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी पासिंग तो अश्योर हो जाए और रैंक लाने की संभावना भी प्रबल हो जाए। सो एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक छोटी सी स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है कि एवरी वन ऑफ यू कैन फॉलो। सिंपल स्ट्रेटजी, ध्यान से देखिए। तो स्ट्रेटजी का पहला पार्ट ये है, वन सब्जेक्ट अ डे। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत सारे टाइम टेबल आपके साथ शेयर किए, लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा 40 डेज हैं, टेक वन सब्जेक्ट और डे। एक दिन में एक सब्जेक्ट। अगर कंपनी लॉ उठाया है तो आज सिर्फ कंपनी लॉ पढ़िए, कल आप टैक्स पढ़िए, और एक दिन में जितना होता है आप उतना पढ़िए। ठीक है। अब मान लीजिए आपका आज अगर 75% होता है कंपनी लॉ का, या 40% होता है, या 50% होता है, मान लीजिए जितना भी होता है। अब ये आपको जो बचा हुआ रिमेनिंग 50% है, ये आपको कब करना है बच्चों? जब आप नेक्स्ट साइकिल में आएंगे, जब आपकी अगली साइकिल होगी, तब आपको ये रिमेनिंग पोर्शन कवर करना है। लेकिन रिमेनिंग पोर्शन आपको कैसे कवर करना है? अब जब आप नेक्स्ट साइकिल में कंपनी लॉ उठाएंगे तो आपको डायरेक्टली रिमेनिंग 50% नहीं पढ़ना है। जितना आपने पहले पढ़ा था वहां से आपको शुरू करना है, वो रिवाइज करना है, और फिर रिमेनिंग 50% पढ़ना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। कितने घंटे पढ़ना है? 9 आवर्स प्लस 1 आवर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 9 घंटे प्लस 1 घंटा। 9 घंटे हार्डकोर स्टडी, 1 घंटे थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस। 1 घंटे थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और जहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात आ रही है, 9 घंटे हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्डकोर उसका, और 1 घंटे हार्डकोर एमसीक्यू सॉल्विंग। ठीक है। सो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो लोग सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, बिलीव कीजिए मेरा कि लोगों को लगता है कि 2 ग्रुप वालों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। एक ग्रुप से जो सिर्फ एक ग्रुप देते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि अगर वो एक ग्रुप दें और उसी ग्रुप में फेल हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं कि यार तू तो एक ही ग्रुप दे रहा था, उसी ग्रुप में फेल हो गया। तो बच्चों आपको भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। आप बस, मैं आपको 1 घंटे की रियायत देता हूं। आप दिन में 8 घंटे पढ़िए, प्लस 1 घंटे की अपनी राइटिंग प्रैक्टिस। 1 2 3 4 दिन पढ़ाई, एक दिन में एक सब्जेक्ट, 5वें दिन से फिर से नया सब्जेक्ट, फिर से वो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट वापस आ जाएगा। जितना पोर्शन बचा है आप उतना पोर्शन कीजिए। और बच्चों बिलीव कीजिए, मेरा यकीन मानिए, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं इस स्टाइल से कम से कम 3 बार तो आपका सिलेबस खत्म होगा। और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, उनका कम से कम 5 से 6 बार सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों दिक्कत यह है कि टाइम टेबल तो हमने दुनिया भर के रखे हुए हैं। दुष्यंत सर बहुत अच्छा बोलते हैं, दुष्यंत सर के टाइम टेबल बहुत अच्छे रहते हैं, दुष्यंत सर का टाइम टेबल फॉलो करते हैं। चलो, उसके बाद कोई दूसरे सर आएंगे, उनका टाइम टेबल भी बहुत अच्छा रहता है। बच्चों इतने सारे टाइम टेबल हो जाते हैं कई बार कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फॉलो क्या करें। और इतने सारे फैकल्टीज हैं जो अलग अलग चीजें बोलते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मॉर्निंग में आपने पढ़ाई की तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी होती थी मुझसे। कोई दूसरी फैकल्टी बोलता है कि नहीं यार नाइट का टाइम काफी अच्छा होता है। सो बच्चों आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हैं आप उस टाइम पे कंफर्टेबली पढ़िए। आपको मैंने सिंपल 9 आवर्स का स्केड्यूल दिया है। बट हाँ, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं हमेशा मानता हूं कि मॉर्निंग की पढ़ाइयां सबसे अच्छी होती है। सो पहली स्ट्रेटेजी 9+1 का फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है वो 8+1 का फॉर्मूला फॉलो कर सकता है। ठीक है। और बच्चों याद रखिए, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप राइटिंग प्रैक्टिस को किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये लास्ट 40 डेज का मेरे साइड से आखिरी टाइम टेबल है, और ये काफी ज्यादा सिंपल टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बना के दिया है। आज दिवाली का भी अवसर है, तो दिवाली के अवसर में मैंने सोचा कि बच्चों, मैंने कल रात को 1-1.5 घंटा सोचा कि आखिरी की 40 डेज अगर मैं होता तो क्या फॉलो करता। तो मेरे दिमाग में यही टाइम टेबल आया, इसलिए मैं ये टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आंख बंद करके फॉलो कीजिए इस टाइम टेबल को। और प्लीज हर वीडियो में यही कहता हूं कि इस वक्त ज्यादा दोस्तों से मत मिलिए, ज्यादा टाइम पास मत कीजिए। अपनी फेवरेट जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है या दूसरी सीरीज है वो आप एग्जाम के बाद देख सकते हैं। आपको मोबाइल फोन में अगर टाइम स्पेंड करना है तो पहले आप कोशिश कीजिए कि अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। जैसे 9 घंटे का टारगेट है, आप वो टारगेट कंप्लीट कीजिए। कम से कम 5 घंटे का टारगेट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप मोबाइल देख सकते हैं 15 मिनट के लिए। फिर अगले 4 घंटों का टारगेट कंप्लीट कीजिए, फिर आप आधे घंटे के लिए मोबाइल देख लीजिए। ऐसा कुछ कीजिए, एंड बिलीव मी गाइस, आप आराम से पास हो सकते हैं। यस यू कैन। मैं यू कैन भी नहीं बोलना चाहिए, यस फॉर श्योरली यू विल क्लियर द एग्जाम। बिलीव कीजिए मेरा। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।